प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत लाएगा जो भी ईमान उस पर बर्बाद होगा नहीं, जीवन मिलेगा उसको सदा का, दिल में रहेगा मसीह। लाएगा जो भी ईमान उस पर बर्बाद होगा नहीं, जीवन मिलेगा उसको सदा का, दिल में रहेगा मसीह। आज का संदेश प्रभु के दास राजेंद्र सिंह डाटिया से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन में आज हम लोग देखेंगे, आज का जो विषय है परमेश्वर के भय का चित्रण। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और जब हम देखते हैं जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि लूका की किताब उसका 5 अध्याय 27 से 32 वचन में जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें बताता है। एक एक बात जब हम लोग पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करने वाला है। और जब हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन जब हमसे बातें करता है तो वो एक एक चीज को स्पष्ट करके देता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं लेवी का बुलाया जाना, तो ये परमेश्वर के भय का चित्रण है। जो यहाँ पर जब लेवी के विषय में जब पढ़ते हैं तो वचन कहता है 27 से, और जब हम 32 तक पढ़ते हैं, इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ देखी। और भीड़ थी इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वाले और पापियों के हाथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारियों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। ये परमेश्वर का कार्य को हम देखते हैं। लेवी को परमेश्वर ने किस प्रकार से बुलाया। तो आज हम लोग देखते हैं कई लोग पापियों से घृणा करते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते हैं, उनसे बोलते नहीं हैं। यदि कोई चोर है, डाकू है, हत्यारा है, व्यभिचारी है, ऐसे कई लोगों से कई लोग बोलना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन कहता है हमें उनसे बात करें। आज हमारे लोग भाई लोग प्रचार के लिए जाते हैं, आज जेलों में जा रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, थानों में जा रहे हैं, ऐसे बुरे लोगों के बीच में जा रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन प्यारो, उनका ये उद्देश्य है कि आज भी समय की यीशु मसीह को ग्रहण कर लें। इसलिए परमेश्वर के भय में चलें, बुराइयों को छोड़कर अच्छा जीवन बिताएं। वो बात आज हम लेवी से सीखते हैं। लेवी चुंगी लेने वाला था और लोगों से पैसा वसूलने वाला था, कर इकट्ठा करने वाला था। 1 रुपए की जगह 10 रुपए लेता था। इस प्रकार से अन्याय से वो कमा रहा था। जब प्रभु उसके पास आए और जब उससे बात किया और लेवी से कहा, आज वो समय आ जाओ तो मेरे पीछे हो लो। लेवी बिना सोचे समझे, बिना सवाल किए हुए और प्रभु के साथ चल दिया। और वो जानता था प्रभु महान परमेश्वर है और वो जानता था, इसलिए वो अपने घर में ले गया और भोजन करने बैठा। कई लोग कुड़कुड़ाने लगे, ये तो पापी है, ये तो चुंगी लेने वाला है, ये तो बेकार है। कई विचार कई लोगों के मन में आ रहे थे। लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। प्रभु ने हम जैसे पापी और तुच्छ नीच लोगों को अपना बेटा बनाया है, हमें अपना जीवन दिया है। वो पवित्र परमेश्वर है। इसलिए कई ऐसी कहानियों को, कई ऐसी बातों को हम देखते हैं। ये लूका लिखता, लूका खुद डॉक्टर है और वो खुद लिखता है बात को लेवी के विषय में। तब परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 8 का 12 से 13 और 15 में पढ़ते हैं, एवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है।
लेवी जान गया कि अब मुझे परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर के साथ जीवन बिताना है। अब मैंने जो किया सब बेकार है, क्योंकि मैं अन्याय से कमा रहा था, मैं एक पापी हो गया था, लेकिन अब मैं अपने पापों को धोना चाहता हूं। परमेश्वर पर भरोसा करके मैं अपने गुनाह को मिटाना चाहता हूं, और उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। परमेश्वर का कार्य बहुत महान है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है, उनको स्वर्ग की ओर ले जाता है। और भजनकार कहता है 111 में 10 वचन में लिखा है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। ऐसी बुद्धि का मूल स्वयं परमेश्वर का भय है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं बुद्धि यहोवा देने वाला परमेश्वर है। जिसको बुद्धि की घटी हो, नीति वचन कहता है मैं उसको बड़े आनंद के साथ दूंगा, बिना कुड़कुड़ाए दूंगा। वो परमेश्वर है। इसलिए आज परमेश्वर के भय का चित्रण हमारे जीवन में है, इसलिए मैं परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। नीति वचन कहता है 15:16 में लिखा है, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। प्यारो, धन मायने नहीं रखता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है परमेश्वर मायने रखता है। हम लोग धन पर भरोसा करेंगे। वचन कहता है धन घर में रखा हुआ काई खा जाएगी, कीड़ा खा जाएंगे, लेकिन जो स्वर्ग में धन कमाया हुआ कोई नहीं खा सकता। प्यारो, आज वो वक्त है, आज वो समय है कि हम यीशु मसीह पर भरोसा करें और हम लोग पाप से छुटकारा पाएं और मुक्ति पाएं और स्वर्ग के वारिस बने। जैसे लेवी के जीवन से आज हमने सीख लिया। लेवी का जीवन पापों से भरा हुआ था, दुष्टता से भरा हुआ था, घृणित था, लेकिन वो चुंगी लेकर कमाता था। सब छोड़कर वो प्रभु के पीछे चल दिया। प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह नबी 33:6 में लिखा है, यहोवा का भय उसका विश्वासी है। ओ, हम लोग हैं। यहोवा का भय जब मानते हैं तो हम लोग हैं और वही बड़ा धन है। हम परमेश्वर के धन कहलाएंगे क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 14:27 में लिखा है, यहोवा का भय मानना ही जीवन का सोता है। प्यारो, जीवन का सोता स्वयं परमेश्वर है। अब वो सोते कभी जल खत्म हो नहीं सकता है, परमेश्वर के भंडार से कभी अनाज खत्म हो नहीं सकता है। वो परमेश्वर हमें अपनी आशीष से उड़ेलने वाला परमेश्वर है। प्यारो, आज वो समय है कि हम परमेश्वर के भय में चलें, परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए अपना भय मानकर जीवन बिताना वो जीवन का सोता है। प्यारो, भजनकार कहता 19:9 में लिखा है, यहोवा का भय पवित्र है। यहोवा का भय पवित्र है। वो ऐसा भय नहीं है कोई दिखावटी हो या नाम मात्र के लिए हो। परमेश्वर का भय हमेशा हमेशा में मानना है, वो पवित्र है। इसलिए इब्रानियों की पत्री कहती है 12:28 में पढ़ते हैं, भक्ति और भय में अंतर है। भक्ति और भय में अंतर है। इसलिए हमें क्या करना है, हम दोनों को लेके चलना है। भक्ति भी जरूरी और भय भी जरूरी है। परमेश्वर का भय इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। परमेश्वर इस वचन में आशीष दे। आज हम लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़े और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। जय मसीह की।